Hello students, in the previous video you have seen the bending of cyclist, यानी जब एक साइक्लिस्ट टर्न करता है तो थोड़ी देर के लिए उसका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन हो जाता है and while taking the turn cyclist bend by a certain angle. जो साइक्लिस्ट है वो एक खास एंगल से बेंड हो जाता है while taking the turn. इसी तरह से if a bike take a turn, bike also get a bend by a certain angle. Reason to complete the turn, why? Because they need certain centripetal force. तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि एक साइकिल और एक बाइक इजीली अपने आप को बेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आ जाए एक ट्रक एक कार की, तो क्या एक कार और एक ट्रक ड्राइवर अपनी कार या ट्रक को साइकिल और बाइक की तरह बेंड कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल. तो इन दिस केस हाउ दे विल टेक देयर टर्न? बाइक और साइकिल इजीली अपने आप को बेंड कर सकते हैं, लेकिन एक कार और एक ट्रक अपने आप को बेंड नहीं कर सकते. तो वे लोग किस तरह से अपना टर्न कंप्लीट करेंगे? तो उसके लिए एक ट्रिक की जाती है. जो रोड होता है, इफ दिस इज द हॉरिजॉन्टल रोड, अगर इस रोड पे एक बाइक या साइक्लिस्ट है तो वो टर्न करते वक्त इजीली अपने आप को बेंड कर सकता है, लेकिन अगर टर्न लेना है कार को या ट्रक को तो वो अपने आप को बेंड नहीं कर सकते. इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल. तो क्या किया जाता है? उनके लिए रोड को थोड़ा सा बेंड कर दिया जाता है. इसी को क्या किया जाता है? बैंकिंग. रोड को एक सर्टेन एंगल से बैंक किया जाता है, इंक्लाइन किया जाता है. इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड. और इसके रीजन क्या है? क्या इससे रिजल्ट हमें निकलता है? लेट्स सी. So dear student, you see, during taking a turn, the level of the road is slightly bent. जब भी किसी कार को टर्न करना होता है तो उस रोड को थोड़ा सा बैंक कर दिया जाता है. अब बैंक करने से क्या फायदे हैं? लेट्स सी. So this is the road which is get banked. ओके. अब मानिए ये है वो कार which is moving on the banked road. तो देखिए what we have. Let the road is banked by एंगल थीटा. हमारे पास ये जो रोड था हॉरिजॉन्टल, हमने इसको थीटा एंगल क्या कर दिया? बैंक कर दिया. अब ऐसा करने से क्या होगा? देखिए, समझिए. सबसे पहले इसका जो वेट mg है दैट विल वर्क डाउनवर्ड. कार का जो वेट है वो तो किधर वर्क करेगा? डाउनवर्ड ही वर्क करना है. ओके. अब अंदर की तरफ यहां पर इसको क्या चाहिए? एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो उसको कहां से मिलेगा? फ्रिक्शन से. ओके. जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है वो सेंटर की तरफ होती है, और आपको बताया था कि जब एक बाइक या ट्रक या साइक्लिस्ट टर्न करते हैं तो उनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो कहां से मिलता है? रोड और टायर के बीच लगने वाले फ्रिक्शन से, और उसकी डायरेक्शन किधर होती है? सेंटर की तरफ होती है. ओके. चलिए, अब हमने क्या किया? अच्छा, इसमें नॉर्मल किधर होगा?
that will be the reaction by surface. कार का वेट mg डाउनवर्ड, जो सरफेस है उसका रिएक्शन ये हो गया, एंड दिस इज द फ्रिक्शन. चलिए अब जरा इन फोर्सेस को बैलेंस करते हैं. तो हम बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को और इस फ्रिक्शन को. यहां आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों. तो समझिए ये जब हमने क्या किया, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लेट्स सी. ओके, तो ये जो लाइन है ये इसके क्या है, पैरेलल है. तो इट मींस इफ दिस एंगल इज थीटा, this angle also get theta. You know, if the two line are parallel, if this is theta, this will also theta. Concept clear हो गया? तो if this angle is theta, this will also theta. अब आपको बताया गया है कि अगर किसी वेक्टर को थीटा एंगल टर्न किया जाए तो उसकी वैल्यू किस में आती है, cos. तो इस फ्रिक्शन की इधर वैल्यू क्या हो जाएगी, f cos थीटा. क्लियर हो गया? और cos थीटा के परपेंडिकुलर ये यहां हमें क्या मिलेगा, f sin थीटा. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब हम बैलेंस करते हैं r को. देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां एक ये लाइन ड्रॉ करता हूं, और प्यारे बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्रिकली दिस एंगल विल आल्सो थीटा. तो देखिए अगर मैं r को इधर थीटा एंगल घुमाता हूं तो व्हाट आई विल गेट, r cos थीटा. और इस r cos थीटा के परपेंडिकुलर मुझे क्या मिलेगा, r sin थीटा. तो प्यारे बच्चों आपको यही याद रखना है. हम क्या करेंगे, वी विल रिजॉल्व फ्रिक्शन एंड रिएक्शन बाय सरफेस. हम इन दो फोर्सेस को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे. ये बात आपको याद रखनी है. तो लेट्स सी, रिजॉल्व द रिएक्शन R and friction F into cos component and sin component. क्या याद रखना है, रिएक्शन R को और फ्रिक्शन F को क्या कर देना है, साइन और कॉस कंपोनेंट में ब्रेक कर देना है. क्लियर? अब हम क्या करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करते हैं. तो जरा ध्यान देना, सबसे पहले जब आप किसी फोर्स को रिजॉल्व कर देते हो तो रिजॉल्व करने के बाद आपका सारा ध्यान केवल कॉस और साइन कंपोनेंट पर होना चाहिए. फिर आप उस फोर्सेस को भूल जाइए. जैसे आपने फ्रिक्शन को कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिया है, अब आप F को भूल जाइए. ठीक है, अब आपका ध्यान केवल इसके कॉस और साइन पर होना चाहिए. सिमिलरली आपने रिएक्शन R को कॉस और साइन कंपोनेंट में तोड़ दिया है तो फिर आप R को भूल जाइए. अगर आप किसी फोर्स को कॉस और साइन कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं फिर आपका सारा ध्यान केवल उसके कॉस और साइन पे होना चाहिए. उस फोर्स को आप कंसीडर ना करें. क्लियर हो गया? तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कितने फोर्स हैं, mg, f sin थीटा, f cos थीटा, r sin थीटा और r cos थीटा. f और r को हमने कंसीडर क्यों नहीं किया, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी रिजॉल्व इन देयर कंपोनेंट. ओके, चलिए तो अगर हम देखें, सबसे पहली बात नंबर 1, ये जो वर्टिकल अपवर्ड है r cos थीटा ये, और डाउनवर्ड कौन है, f sin थीटा और mg. तो जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेता है. तो देखिए अपवर्ड फोर्स कौन है, अपवर्ड फोर्स r cos थीटा बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स, बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स. क्या है डाउनवर्ड फोर्स, f sin थीटा एंड mg. तो देखिए क्या होगा, r cos थीटा
इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस mg। बात समझ आ गई? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहां से mg इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा r cos थीटा माइनस का f sin थीटा। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बच्चों? एंड नंबर 2, f cos थीटा एंड r sin थीटा दोनों की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, इनवर्ड। तो ये दोनों मिलकर प्रोवाइड कराएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। f cos थीटा एंड r sin थीटा प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू कार। ये क्या करेंगे? ये दोनों इस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। तो यानी हमें क्या मिल जाएगा? F cos थीटा प्लस R sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो क्या आपको पता चल गया हाउ वी गेट द इक्वेशन 1 एंड 2? ठीक है, अपवर्ड फोर्स बैलेंस करेगा डाउनवर्ड फोर्स को, और ये दोनों फोर्स प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां तक आपने लिख लिया है, हैव यू रिटन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके वी विल डिराइव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। चलिए तो क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो प्यारे बच्चों, mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg, ठीक है, इज इक्वल टू f cos थीटा प्लस r sin थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस f sin थीटा। देख लीजिए, हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से प्यारे बच्चों क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। ओके, लेट्स सी, एमसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? v स्क्वायर अपॉन rg। इधर देखते हैं, इधर मैं क्या करता हूं, पूरी इक्वेशन को cos से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो f प्लस r tan थीटा अपॉन r माइनस f tan थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, या चलिए आप लोगों के लिए मैं एक स्टेप कर देता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया? f cos थीटा प्लस r sin थीटा, इस टर्म को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? cos थीटा से। और ऐसे ही ये जो नीचे वाला टर्म है r cos थीटा माइनस f sin थीटा, इसको भी मैं क्या कर देता हूं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं cos थीटा से क्या करता हूं? डिवाइड करता हूं। तो v स्क्वायर ओवर rg इज इक्वल टू cos और cos कैंसिल आउट, केवल क्या बचेगा? f। sin और cos क्या बन जाएगा? tan थीटा। cos एंड cos कैंसिल आउट, केवल r बचेगा, और f tan थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, अब यहां ये जो थीटा है ये किसका काम करता है? इसको बेंड एंगल भी बोल देते हैं या एंगल ऑफ रिपोज भी बोल देते हैं, आपको पता होगा। ठीक है ना? चलिए तो लेट्स सी, F क्या है? फ्रिक्शन। तो म्यू स्क्वायर ओवर आर जी इज इक्वल टू, फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपको मालूम है, फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू आर। F इज इक्वल टू म्यू आर प्लस r tan थीटा अपॉन r माइनस f की जगह क्या रखेंगे? म्यू आर। आपको मालूम है f क्या होता है? F इज इक्वल टू म्यू आर। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक है, tan थीटा। चलिए प्यारे बच्चों,
v स्क्वायर ओवर आर जी इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा r, नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा r, और वो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, यहां से r कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन, नीचे से भी r कॉमन लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस म्यू tan थीटा। ओके, r से r कैंसिल आउट कर दीजिए, v स्क्वायर ओवर आर जी इज इक्वल टू म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। ओके, यहां से देखिए v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी ब्रैकेट म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, कितने, while taking the टर्न करते वक्त कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए। अगर इफ v स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, अगर ये जो v स्क्वायर है ये लेस देन इक्वल हो जाए किसके, आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अगर v स्क्वायर की वैल्यू इस टर्म से कम या बराबर रहती है तो क्या होगा, देन कार टर्न सेफली, तो जो कार है वो सेफली क्या कर जाएगी, टर्न कर जाएगी। और अगर v स्क्वायर ग्रेटर हो जाए आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। प्यारे बच्चों, अगर v स्क्वायर की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाती है तो तब कार क्या हो सकती है, स्लिप हो सकती है। देन कार गेट स्लिप। तो this is the expression, this should be the velocity of car while taking turn, and if the value of v square is greater than, sorry, less than or equal to, it will be turn safely। और अगर v square की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो car get slip। तो this is the article banking of road, very important, very interesting, और एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो you will realize quite easy। Okay students, we have example 5.11 of our NCERT. Let's see. A circular race track of radius 300 meter is banked at angle 15 degree. If the coefficient of friction is 0.2 between the wheels and rod, what is, दो चीजें हमसे पूछी हैं, optimum speed of car, to avoid wear and tear, next is maximum permissible speed to avoid slipping। तो let's see, solve one by one। सबसे पहले हमसे पूछा गया है ऑप्टिमम स्पीड। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है वो हम ले लेते हैं। हमें r की वैल्यू गिवन है 300 मीटर, थीटा 15 डिग्री, म्यू की वैल्यू है 0.2। ओके, वी हैव v स्क्वायर is equal to आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछा है कौन सी स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड। तो याद रखिए, फॉर ऑप्टिमम स्पीड फ्रिक्शन इज 0। ऑप्टिमम स्पीड के लिए हम फ्रिक्शन को क्या नहीं करते, कंसीडर नहीं करते। ठीक है, इंप्लाई दैट म्यू इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले में म्यू 0 हो जाएगा, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी
ये क्या हो जाएगा 0 प्लस टेन थीटा 1 माइनस 0 इंटू टेन थीटा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। केवल आपके पास टेन थीटा बचेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए 0 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 0 इंटू टेन थीटा v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। केवल आपके पास क्या बचेगा टेन थीटा बचेगा, ओके। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 मल्टीप्लाई g हम क्या ले लेते हैं 10 ले लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। वैसे आप चाहें तो 9.8 ले लीजिए, लेकिन हम अपने इजीनेस के लिए 10 ले लेते हैं, ओके। इनटू 10 15 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, ओके। v स्क्वायर इज इक्वल टू 3000 और 10 15 की वैल्यू हमने पिछले भी एक एग्जांपल किया था और उसमें भी 10 15 की वैल्यू हमसे गिवन थी, तो वहां मैंने आपको एक राय दी थी कि 10 0 और 10 60, ठीक है। हम क्या निकाल लेते हैं एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम वैसे भी आपको याद हो जानी चाहिए कि 10 15 की वैल्यू होती है 0.27, ओके, ये आपको याद होनी चाहिए। और अगर ये न्यूमेरिकल आता है इस तरह का तो लेट मी टेल यू आपको 10 15 की वैल्यू गिवन रहेगी, लेकिन फिर भी आपको याद हो जानी चाहिए क्योंकि हम एक दो बार एक वैल्यू को यूज करते हैं तो हमें याद हो जाता है। चलिए v स्क्वायर, तो यहां से जो v है वो हो जाएगा दिस 0.27, ओके। तो यहां से v इज इक्वल टू रूट पॉइंट से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे 30 इंटू 27, ओके। चलिए तो v इज इक्वल टू शायद ये हमें मिलेगा, ओके 810 7 3 जा 21 1 कैरी 1 लिखेंगे 2 कैरी हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2, हाँ ये हमें मिलेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 28.1 समथिंग कुछ ऐसे आएगा मीटर पर सेकंड, ओके प्यारे बच्चों। Okay, now do the B part of this question. This is the A part of this question. Now we are going to the maximum permissible speed. Okay, let go. ये आपने लिख लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। Now the second part of this question हमसे पूछा गया है maximum permissible स्पीड, तो वो होती है प्यारे बच्चों वही जो हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। v स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू 300, g की वैल्यू हमने 10 क्या लिया 10, म्यू 0.2 10 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.2 10 15 डिग्री। v स्क्वायर इज इक्वल टू 300 इंटू 10 3000 0.2 10 15 की वैल्यू 0.27 रट जानी चाहिए 1 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 0.27, ओके। v स्क्वायर इज इक्वल टू 300 ऐड करेंगे 0.47 1 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए क्या मिलेगा आपको 0.27
0.054. ओके, चलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 300 0.47 माइनस करेंगे तो 0.5054, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 4 एंड 9. ओके, नीचे मिलेगा 0.946. ओके बेटा, तो जब आप इस पूरे डाटा को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 3047,946, एक 10 और मिल जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाया तो वी विल गेट दिस रिजल्ट. और v इज इक्वल टू अंडर रूट 1 2 3 4 47/946. When you will solve this data, you will get v is equal to 38.1 meter per second, which will be your required answer. So make practice. Okay, my parents, sure.